हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं पार्ट 3 ऑफ द 2D एंड 3D मेंसुरेशन। ठीक है, हम लोगों ने 2D और 3D मेंसुरेशन कंप्लीट कोर्स शुरू किया है। तो सीजीएल के लिए और एनटीपीसी के लिए जो भी एग्ज़ाम हाल ही फिलहाल में होने वाले हैं। ठीक है, और एक ही रिक्वेस्ट रहेगी आप लोगों से कि पूरा वीडियो देखा करिए। वीडियो आप लोग पूरा नहीं देखते हो, बीच में छोड़ के भाग जाते हो। उससे क्या होगा ना कि आपको समझ में नहीं आएगा कि आगे पढ़ाया क्या गया। आप पूरा डिटेल में देखोगे तो इसका प्रूफ बताया जाएगा, हर एक फार्मूला का प्रूफ बताया जाता है, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवाए जाते हैं इस पे। अगर आप देखोगे तो वीडियो को एक बार पूरा देख लीजिए करिए। ठीक है, बहुत बड़ा वीडियो तो बनाता नहीं हूँ, छोटा छोटा वीडियो रहता है, देख लोगे एक बार ऐसे लेटे लेटे भी देख लोगे तो कॉन्सेप्ट का रिवीजन हो जाएगा अच्छा खासा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। तो आज में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, पार्ट थर्ड में आज हम लोग डिस्कस करेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है भाई। देखो, इक्विलैटरल दो वर्ड से मिलकर बना होता है। एक तो होता है इक्वी, बेसिकली, ठीक है, और एक होता है लेटरल। लेटरल का मतलब होता है ना साइड, ऐसे समझना। इक्वी का मतलब होता है इक्वल, ठीक है, और लेटरल का मतलब होता है साइड। तो ऐसा ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड इक्वल हो जाए उसको हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं। अच्छा, जरूरी नहीं है कि तीनों साइड इक्वल हो। है भाई, ये तो जरूरी है कि तीनों साइड इक्वल होना चाहिए, लेकिन इसके जब तीनों साइड इक्वल हो जाएंगे तो तीनों एंगल भी इक्वल हो जाते हैं, 60 60 60। ठीक है, ये भी 60 डिग्री का, ये भी 60 डिग्री का, ये भी 60 डिग्री का। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग वन बाय वन पूरा डिस्कस करेंगे मेरे भाई। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहिएगा। और देखना, जैसे पहले इसका एरिया है तो यहाँ पे मैंने फार्मूला लिख दिया है आपके रिवीजन के लिए, है कि लास्ट टाइम में आप इसको रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, इसका नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन कर देता हूँ, वहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं, वन बाय वन एक एक चीज़ को हम लोग प्रूफ करते हैं। ठीक है, ध्यान से समझना, एक एक चीज़ को प्रूफ किया जाता है। ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा कि इक्विलैटरल ट्रायंगल होता क्या है, डेफिनेशन लिखा ही है, सबको पता होता है लगभग। जो नहीं पता है उसको देखते हैं। इसका एरिया का फार्मूला दिया है कि √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। कैसे आता है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से इस वर्टेक्स से इसके अपोजिट साइड पे एक मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर खींच दूंगा। ठीक है, जब मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर खींचूंगा मेरे भाई, तो मान लेते इसका नाम दे दिया ABCD। ठीक है, और आपको पता है जब ये तीनों साइड इक्वल होगा तो ये भी साइड इक्वल होगा, ये भी साइड इक्वल होगा, ये भी साइड। मैंने मान लिया कि तीनों साइड ए है। ठीक है, तो जब मैं इसको इस पे परपेंडिकुलर खींचूंगा तो इक्विलैटरल ट्रायंगल की जब ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा ना तो वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। ज्योमेट्री जब हम लोग पढ़ेंगे तो इक्विलैटरल ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है कि जो अगर किसी भी वर्टेक्स इस पे खींचोगे ना परपेंडिकुलर, तो इसको टू पार्ट्स में डिवाइड करती है। जो मीडियन होती है, देखो, जो परपेंडिकुलर होगा, जो मीडियन होगा, ये सारे एक ही लाइन होती है। ठीक है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल की ये प्रॉपर्टी होती है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसका मीडियन परपेंडिकुलर सब एक ही होता है। ठीक है, यहाँ से खींचोगे तो ये मीडियन भी हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। इसको टू पार्ट्स में, जो बीसी साइड है इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। टोटल पार्ट्स कितना था, ए था, तो ये कितना हो जाएगा A/2। अगर मैं इसको एच मान लूँ तो एच का फॉर्मूला लगा सकते हो। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ना एक। देखो, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं यहाँ पे आराम से हम लोग। जब हम लोग इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका हाइपोटेनस, ये हो गया परपेंडिकुलर, और ये हो गया बेस। दिखा देंगे। तो हम जानते हैं हमको परपेंडिकुलर चाहिए, तो H² इक्वल टू क्या होता है, इसका स्क्वायर निकालोगे तो A² में से, और इसका स्क्वायर घटाना पड़ेगा। A/2 का स्क्वायर करोगे तो A²/4 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, क्योंकि परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस के स्क्वायर में से अगर बेस का स्क्वायर माइनस कर दोगे तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से H² की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो बोलोगे सर 4 में A² का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4² हो जाएगा, उसमें से A² माइनस हो जाएगा तो 3A² हो जाएगा, अपॉन में 4 हो जाएगा। अच्छा, H इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो बोलो सर यही अंडर रूट में हो जाएगा, √3²/4। तो ये हो जाएगा, देखो, √3 तो अंदर से बाहर आएगा नहीं, लेकिन A² है तो A बाहर आ जाएगा और यहाँ से 2 आ जाएगा। तो हाइट का फार्मूला आपका ये होता है, याद रहेगा। हाइट का फार्मूला आपको याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने का फार्मूला जानते हैं। ट्रायंगल का अगर मुझे एरिया निकालना है तो हम जानते हैं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। ठीक है, इंटू बेस इंटू हाइट होता है, तो बस इसमें रख देंगे 1/2। बेस कितना है, तो बोलोगे सर हमने बेस, इसका अगर इस ट्रायंगल ABC की बात करेंगे तो बेस पूरा A हो जाएगा। हाइट कितनी आई है, तो बोलोगे सर √3/2A² आई है। अब इसका अगर मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी, हाइट इतनी है ना, ये स्क्वायर नहीं था, तो 2 का मल्टीप्लाई 2 में होगा 4 हो जाएगा, तो √3/4 हो गया। और यहाँ A का मल्टीप्लाई A में करोगे तो A²। तो एरिया का फार्मूला बेसिकली ये होता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है,
यहाँ से इसका प्रूफ हो गया। एक एक फार्मूला का प्रूफ हम लोग देखेंगे। तो हमने क्या देखा, ये कहाँ से आता है, एरिया का प्रूफ देख लिया। हाइट कहाँ से आता है वो भी देख लिया, ठीक है, याद रहना चाहिए। और पेरीमीटर क्या होता है, तो बोलोगे सर अगर मैं मान लूँ कि ये ए है, ये भी ए है, ये भी है, तीनों ए है, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर तीनों को ऐड करना पड़ेगा। कितना आसान है बताओ, 3a हो जाएगा, a+a+a। ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है, समझिएगा बात को। दूसरा केस एक बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपको जानना चाहिए, ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है बीए पेपर में। तो हम मान लेते हैं कि इसमें मैं इंटीरियर में कोई भी पॉइंट लेता हूँ, कहीं भी ले सकते हो आप, यहाँ ले सकते हो, यहाँ ले सकते हो, यहाँ पे मैंने माना है कि मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, ठीक है, ओ, और इस पॉइंट से मैंने क्या किया, तीनों साइड पे परपेंडिकुलर खींच दिया, इस भी परपेंडिकुलर खींच दिया, ये हो गया P1, ठीक है, इस साइड पे भी मैंने परपेंडिकुलर खींच दिया, मान लेते हैं ये हो गया P2, और इस साइड पे भी मैंने एक परपेंडिकुलर खींच दिया, मान लेते हैं ये है P3, ठीक है। तो जो टोटल हाइट का फॉर्मूला होता है ना, टोटल हाइट का, वो क्या होता है, अगर इसका हाइट निकालना पड़ेगा, इस ट्रायंगल का आपको हाइट निकालना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर P1 + P2 + P3 होता है। कैसे निकालोगे, इसका प्रूफ कैसे करना है, तो मैंने आपको पहली क्लास में, अगर पहली दूसरी क्लास देखो तो आपको आराम से समझ में आएगा। मैं क्या करूँगा, इसमें 3 ट्रायंगल बना दूंगा ऐसे, एक ट्रायंगल यहाँ से लाइन खींचूंगा ऐसे, एक ट्रायंगल ये बन गया, इसको अगर मैं यहाँ से ऐसे मिला दूँ मेरे भाई, तो ये ट्रायंगल, ये देखो 3 ट्रायंगल बन गए ना, एक ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, और एक ये वाला ट्रायंगल, और एक नीचे वाला ट्रायंगल देखो, और इसमें इसकी हाइट पता चल गई, इस ट्रायंगल का हाइट ये है, इस ट्रायंगल का हाइट ये है, और इस ट्रायंगल का हाइट ये है, आराम से निकाल सकते हो। तो इस, अगर मुझे इस टोटल ट्रायंगल का एरिया निकालना पड़ेगा, तो मुझे इन तीनों ट्रायंगल का एरिया निकाल के ऐड करना पड़ेगा। वहाँ से जब आप करोगे ना, तो ये कट पिट के सब वही आ जाएगा आंसर, क्या आ जाएगा कि एच की जो वैल्यू आएगी, टोटल हाइट P1 + P2 + P3 आएगी, ठीक है, समझ में आया, समझ में आ गया। और यहाँ से साइड का भी फार्मूला आपको याद होना चाहिए, बस याद कर लेना। ये इसमें प्रूफ अगर कहोगे तो मैं बता दूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता ज़रूरी है। देखो साइड क्या होता है, अगर P1 P2 P3 की टर्म में साइड पूछ दिया तो 2/√3 इंटू P1 + P2 + P3 होता है, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। अगर साइड मान लीजिए P1 ये दे दिया आपको, ठीक है, अगर ये दे रखा है कि तीनों हाइट दे रखा है कि भाई किसी इंटीरियर पॉइंट से 3 हाइट दे रखी है, ठीक है, तीनों साइड्स पे, तो बताओ कि उसका एरिया क्या होगा। तो एरिया निकालने से पहले उसका साइड पता होना चाहिए, क्योंकि एरिया हम क्या जानते हैं, ये होता है, ठीक है, 3√3/4 इंटू a² मतलब साइड का स्क्वायर, साइड पता होना चाहिए। तो साइड इसके फॉर्म में आप निकाल सकते हो, कैसे, यहाँ से देखो निकाल सकते हो। और ये a² नहीं होगा स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे गड़बड़ी कर दी, यहाँ पे मैंने थोड़ी सी गड़बड़ी कर दी, ये a नहीं, बस a होगा, ठीक है, ये बस a होगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, बहुत आसान है, ठीक है। अब यहाँ से जब मैं √3/2 को इधर भेज दूंगा, तो उधर जाकर 2/√3 हो जाएगा, तो वही यहाँ पे हो गया, और बचेगा h की वैल्यू यहाँ पे रख देखें, ठीक है, समझ में आया होगा मुझे लग रहा है आपको। आगे बढ़ते हैं, और इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ऑल 3 साइड्स आर इक्वल, ऑल 3 एंगल्स आर इक्वल, ईच एंगल मेजर 60 डिग्री एंड इट हैज़ ऑल 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। देखो इसमें कितना भी लाइन खींच दो ना, जैसे मान लो मैंने यहाँ से यहाँ लाइन खींच दिया कैसे, ठीक है, ये इसको क्या करेंगे, एक सिमेट्री, ठीक है, ये तीनों पॉइंट 3 लाइन्स ऑफ, इसमें 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होता है। कहोगे सर ये आप क्यों बता रहे हैं लाइन्स ऑफ सिमेट्री, क्योंकि ये पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, ठीक है, कि लाइन्स ऑफ सिमेट्री क्या होता है। तो लाइन्स ऑफ सिमेट्री बेसिकली वो होता है कि मान लेते हैं, ठीक है, कोई ऐसी लाइन, कोई ऐसी इमेजिनरी लाइन खींच दो जो उसको दो एग्जैक्टली सेम सेम एरिया वाले में या सेम शेप वाले फिगर में उसको ब्रेक कर दे, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे कहूँ कि मैं एक ट्रायंगल बना लूँ, यहाँ पे देखना, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल ऐसे बना लूँ छोटा सा, ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक लाइन खींच दूंगा ना, तो हमको बस इतना समझ में आ जाना, ये इमेजिनरी लाइन मैंने खींचा ऐसे, तो ये जो इधर वाला का ट्रायंगल है, जो इधर ये वाला ट्रायंगल है और जो ये वाला ट्रायंगल है, अगर ये दोनों सेम शेप बना रहे हैं, सेम, ठीक है, एकदम एग्जैक्टली, कुछ चेंजेस नहीं है, मतलब अगर इसको मैं यहाँ से मोड़ के इसके ऊपर रखूँ तो एग्जैक्टली उसको कॉपी कर ले, तो हम लोग बोल देंगे कि लाइन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होता है, क्वेश्चन पूछा गया है कि कितने लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, 3 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। इट हैज़ पॉइंट ऑफ सिमेट्री, इसके पास पॉइंट ऑफ सिमेट्री भी होता है। क्योंकि सर पॉइंट ऑफ सिमेट्री क्या होता है, अगर किसी भी फिगर को तुम 180 डिग्री मूव कर दो, 180 डिग्री रोटेट कर दो, सॉरी, ठीक है, किसी फिगर को अगर तुम 180 डिग्री रोटेट कर दोगे तो देखोगे तो उसका भी शेप, उसमें कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं रहेगा, वैसे ही रहेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे ऐसे अगर इसको 180 डिग्री रोटेट कर दोगे ना, तब भी यही शेप दिखाई देगा तुमको, सेम शेप ही दिखाई देगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ सिमेट्री। इट इज़ परफेक्टली सिमेट्रिकल, और ये परफेक्टली सिमेट्रिकल होता है, ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन भी किया जाएगा इस पर, ठीक है, देखना। तो उसके बाद हम लोग यहाँ से पढ़ते हैं भाई, रेडियस का फार्मूला आ जाता है। तो रेडियस जानते हो, जैसे रेडियस हम लोग पढ़े थे, तो स्केलेन ट्रायंगल में भी रेडियस पढ़े थे, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल पढ़े पार्ट 2 में, तो उसमें भी हमने देखा कि उसमें भी रेडियस का फार्मूला आया था। तो रेडियस का 2 ही फार्मूला होता है, लेकिन सब में डिफरेंट होता है।
ठीक है। तो रेडियस का अगर फार्मूला इसमें बताया जाए तो इन रेडियस होता है, एक सर्कम रेडियस होता है। तो इन रेडियस सर्कम रेडियस क्या होता है हम लोगों ने पहले क्लास में डिस्कस कर लिया, ठीक है। अगर नहीं किया हो तो कोई बात नहीं, फिर से बताना ही है मुझे, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सपोज करो यहाँ पे मैंने एक सेंटर मान लिया। ऐसा समझना कि अगर कोई ट्रायंगल है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये साइड भी ए हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक, ये भी ए हो जाएगी, ठीक है, और ये भी ए हो जाएगी। तो इसके अंदर जो सर्कल बनता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं इन सर्कल। इसको क्या बोलते हैं, इन सर्कल। तो इस सर्कल का एक रेडियस होगा, ठीक है, इस सर्कल का एक रेडियस होगा, जो इसका रेडियस होता है उसको हम लोग बोलते हैं इन रेडियस। तो इन रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है एक्चुअली में, यही अपने को निकालना है। तो ये आप निकाल सकते हो बिल्कुल सेम। अगर आप पार्ट 2 देखो, इस वीडियो का पार्ट 2 देखोगे, उसमें मैंने प्रूफ बताया है सेम। वहाँ यहाँ पे भी वही चीज़ अप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ पे भी आपको वही चीज़ अप्लाई करनी है, कुछ ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। तो बस आपको याद रख लेना कि इन रेडियस में जो आर होता है ना, a/2√3 होता है, a/2√3 होता है, ठीक है। कहो तो प्रूफ बता दूं, लेकिन टाइम फालतू में वेस्ट होगा, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। प्रूफ अगर आप सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट ऑफ दिस सीरीज देखो, तो उसमें जो तरीका उसमें लगाया गया उसी वही तरीका इसमें लगाओगे, आराम से निकल के आ जाएगा, ठीक है। ठीक है मेरे भाई, बोलो। नहीं तो बता ही दे रहा हूँ, एक सेकंड बता दूंगा तो ज़्यादा आप लोगों को बेटर रहेगा, ठीक है। देखिएगा, देखना। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर मुझे, ध्यान से समझिएगा, अगर मुझे इसका एरिया निकालना हो, इसका एरिया निकालना हो ट्राइंगल का, तो बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया निकालना, तो मैं क्या जानता हूँ, मैं जानता हूँ सर ये होता है √3/4 a² होता है, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे मिला दूँ, समझना, ध्यान से समझना, मैंने समझा, यहाँ पे मैंने इसको ऐसे मिला दिया, यहाँ से मैंने इसको ऐसे मिला दिया, ये भी रेडियस होगा, ये भी रेडियस होगा। और हम जानते हैं कि ये जो साइड होगी ना, इस सर्कल के लिए टेंजेंट होगी, और रेडियस जो होती है टेंजेंट पे 90 डिग्री एंगल बनाती है, यानी ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो जाएगा, इस पर परपेंडिकुलर हो गया, ये भी इस पर परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। अब जब परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ मिला दूँ, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ मिला दूँ, इसको यहाँ से ऐसे और ऐसे और इसको ऐसे, ठीक है। जब मिला दिया तो अगर ये 3 ट्रायंगल बनेगा, देखो ए, यहाँ पे देखिएगा B, A, B, C, अगर मैं नाम दे दूँ तो आप देखोगे, तो एक इसका नाम मैंने O दे दिया, तो AOB ट्रायंगल बन गया, AOC ट्रायंगल बन गया, और BOC ट्रायंगल बन गया। तो मुझे इन तीनों का अगर मैं ट्रायंगल का एरिया निकाल के ऐड कर दूंगा, तो इस पूरे होल ट्रायंगल के बराबर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो बस वही करना है अपने को। तो अगर मुझे इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, तो मैं जानता हूँ 1/2 इंटू बेस। बेस क्या होता है मेरे भाई, तो कहोगे बेस यहाँ पे A हो जाएगा, इंटू हाइट कितना हो जाएगा, तो बोलोगे R। सेम यहाँ पे भी हो जाएगा, बेस A ही रहेगा, हाइट R हो जाएगी। सेम यहाँ पे भी रहेगा, बेस A ही रहेगा, हाइट R हो जाएगी। अगर आप ध्यान से देखो तो √3/2, एक सेकेंड, ये दिख नहीं रहा है ज़्यादा, ठीक है। √3/4 का A² इक्वल टू 1/2, ठीक है। सब में A है, सब में R है ना, R है, या फिर सब सेम ही तो है, सब सेम ही है, ठीक है भाई, सब सेम है। तो 1/2 यहाँ पे, 1/2 यहाँ पे, 1/2 यहाँ पे मिलकर क्या हो जाएगा, 3/2, ठीक है। क्या आ जाएगा, 3/2, और यहाँ पे AR, ठीक है। यहाँ भी AR था, यहाँ भी AR था, यहाँ भी AR था, ठीक है। तो होगा क्या, यहाँ पे एक A से एक A कट जाएगा, ठीक है। 2 से काटोगे इसको, 2 में कट जाएगा, तो बेसिकली बचेगा क्या अपने पास, तो बोलोगे सर बचेगा √3/2 A इक्वल टू, यहाँ पे 3R, 3 उधर भेज दोगे तो √3/2 इंटू 3 नीचे आ जाएगा, A इक्वल टू R। अच्छा, √3 से √3 यहाँ पे कट जाएगा √3 बार में, ठीक है। जब 3 को √3 से काटोगे तो √3 बार में कट जाएगा, तो R इक्वल टू क्या आ गया, तो बोलोगे सर ऊपर A आ गया, नीचे क्या आ गया, 2√3 आ गया। हो गया प्रूफ, हो गया ना प्रूफ मेरे भाई, बोलो कितना आसान क्वेश्चन था, हो गया। उसके बाद क्या होता है इसमें, ये तो प्रूफ हो गया कि भाई रेडियस अगर निकालना है, इन रेडियस का फार्मूला, सॉरी एक्सक्यूज मी, अगर इन रेडियस का फार्मूला निकालना है आपको, तो क्या होगा, इन रेडियस को हमेशा हम लोग स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं, और A/2√3 हो जाएगा। ऐसे ही सेम आप प्रूफ कर सकते हो इसके लिए, ठीक है। इसके लिए भी आराम से प्रूफ कर सकते हो, बहुत आसान होता है, ठीक। देखो इसको कैसे प्रूफ करोगे वो भी बता ही दे रहा हूँ मैं, ठीक है। ठीक है, देखो अगर मैं यहाँ से सपोज करूँ, मैं यहाँ पे एक लाइन खींच रहा हूँ, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो मैं यहाँ, एक सेकेंड, थोड़ी सी लाइन गड़बड़ खींचा जा रही है, ठीक है। देखो अगर मैं यहाँ से एक लाइन खींच दूँ ऐसे, ठीक, ये इस पर परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। और आपको पता है यही इसका मीडियन होगा, यही इसका परपेंडिकुलर होगा। ये होता है क्या होता है ना, इस सेंटर से होकर जाती है, सर्कल के एकदम सेंटर से होकर जाती है, ठीक है।
यही इसका मीडियन होता है, यही इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, यही सब कुछ होता है, ठीक है। तो ये सेंटर से होकर जाती है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो मीडियन होती है किसी ट्रायंगल की, उसको 2:3 में डिवाइड करती है, ठीक है। ये जो इन सेंटर 2:1 में, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, ये जो होगा ना 2:1 में इसको डिवाइड करती है, पता होना, ये सबको पता होगा। अगर ज्योमेट्री नहीं पढ़ा है तो बस अभी के लिए इतना याद कर लो, ठीक है। अच्छा, अगर ये सर्कल का सेंटर है तो ये इसका रेडियस होगा, ये भी रेडियस ही होगा, और ये भी क्या हो जाएगा, रेडियस ही हो जाएगा। क्योंकि सर्किल से सेंटर को, सर्किल के सेंटर से अगर सर्किल पे स्थित किसी भी पॉइंट को अगर मिलाओगे तो वो जो लाइन होती है ना उसको रेडियस बोला जाता है। तो ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो ये 2 है एक्चुअली में। देखो टोटल साइड्स कितना थी, तो बोलोगे सर टोटल क्या थे, अब बोलोगे सर ये तो टोटल हाइट ही थे, ट्रायंगल की हाइट ही होगी। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा ना यहाँ पे, देखो टोटल ये क्या था, हाइट था, हाइट था ना, बोलो कितना आसान है। जब ये हाइट था तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इसको आराम से। देखो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि अगर मैं निकालूँ यहाँ पे कि आर की वैल्यू क्या होगी, तो बोलोगे सर टोटल हाइट का ये 2/3 हो जाएगी। कितना हो जाएगी, 2/3, क्योंकि एक पार्ट यहाँ 2 पार्ट है, यहाँ 1 पार्ट है, टोटल पार्ट 3 हो जाएगा। 3 में से 2 आर है और ये हाइट का, ठीक है। हाइट का 2/3 होगा। हाइट का फार्मूला आपको पता है, देखो हाइट का फार्मूला क्या होता है, तो यहाँ से पढ़े हो कि √3/2 इंटू ए, बस रख दोगे। हाइट का फार्मूला रख दो यहाँ पे, क्या हो जाएगा 2/3 था ये, और ये हो जाएगा √3/2 इंटू ए। कोई दिक्कत, 2 से 2 कट जाएगा, √3 से 3 को काटोगे तो फिर √3 बार में कटेगा। तो आर की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, a/√3, कितनी आ गई, a/√3 आ गई। बस हो गया, बस इतना ही आपको समझना था कि ये कहाँ से आता है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि इंपॉर्टेंट रिलेशन ये आपके नोट्स के लिए लिख दिया गया है कि एसएससी और एनटीपीसी में जो पूछा गया उसके हिसाब से हम लोग पढ़ रहे हैं, तो वैसे ही करेंगे। और इन रेडियस और सर्कम रेडियस का अगर आप रेशियो निकालोगे तो 1:2 आएगा, यहाँ से निकाल सकते हो, रख दोगे वैल्यू। अगर निकालोगे तो आर की वैल्यू रख देना, इसकी वैल्यू रख देना, कट के ही आएगा, 1:2 आ जाएगा। अच्छा, अगर इनके एरिया का रेशियो पूछ देते तो जस्ट इसका स्क्वायर कर दोगे, तो कहोगे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 के रेशियो में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। पूछा गया डायरेक्ट क्वेश्चन इस पे। अच्छा, इन रेडियस का मान लीजिए आपको इसका एरिया निकालना है, इसका एरिया निकालोगे तो क्या हो जाएगा, πr² हो जाएगा, ठीक है। πr² आर की जगह पे आप रख सकते हो वैल्यू, आर की जगह पे ये रख देना, ये रख दोगे। जब आर की जगह पे इसको रखोगे तो क्या आ जाएगा, πa²/12, πa²/12 आएगा, ठीक है। सिमिलरली इसका निकाल दोगे, जब यहाँ पे अगर मतलब इसका एरिया निकालना तो क्या होगा, πR² हो जाएगा इसका एरिया, इस सर्कल का, जो सर्कल बाहर वाला है। तो यहाँ पे अगर आर की वैल्यू ये रख दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, πa²/3। यही है इसका प्रूफ, बस खत्म है। इतना आपको समझना था, मैंने बेसिक पूरा बता दिया, ठीक है। अब हम लोग करेंगे इस पे क्वेश्चंस, जिस पे जल्दी जल्दी हो जाए। मैंने एक एक्स्ट्रा स्लाइड लिया था कि बताऊंगा, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं इसकी, ठीक है, ध्यान से समझना। तो क्या होता है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसमें देख लेते हैं, ठीक है। और वो हम लोग ने देख ही लिया कि P1, अच्छा ये नहीं देखा क्या, P1 + P2 का फार्मूला, ये नहीं देखा ना। अब एक चीज़ और बताना है आपको, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। जैसे देखना, मैं एक ट्रायंगल ले रहा हूँ, यहाँ पे समझिएगा कि मैंने एक ट्रायंगल बनाया है यहाँ पे, ठीक है। समझना, A B C, मैंने इसमें कोई भी पॉइंट ले लिया, ये जरूरी नहीं है कि कुछ सेंटर या कुछ नहीं, कोई भी पॉइंट आप यहाँ भी ले सकते हो। मैंने इस पर एक परपेंडिकुलर खींचा, मैंने इस पर एक परपेंडिकुलर खींचा, और मैंने इस पर एक परपेंडिकुलर खींचा, ठीक है। ये मैंने शायद बताया है ना जी आपको, कि नहीं बताया, नहीं बताया गया जी, कि मिटा दिया हम, बता के इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, चलो बता देता हूँ, ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद वही चीज़ करनी पड़ेगी, देखो फिर उसके बाद क्या करना पड़ेगा, वही मैं इसको इससे मिला दूंगा और इसको इससे मिला दे रहा हूँ, कोई दिक्कत, इसको इससे मिला दूंगा तो 3 ट्रायंगल बन जाएगा। ये P1 मान लेता है, ये मान लेना P2 है, ये मान लेना P3 है। तो अगर मुझे ट्रायंगल ABC का एरिया चाहिए तो मैं क्या करूँगा, इसका नाम अगर मैं O दे दूँ तो AOB + BOC + COA, इसका एरिया निकालना पड़ेगा बेसिकली, ठीक है। अपने हिसाब से समझ लेना आप, बस आराम से निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है। देखो इसका एरिया क्या होता है, तो बोलोगे सर √3/4 A² होता है, इक्वल टू, क्योंकि अगर ये भी A है, ये भी A है, ये भी A हो जाएगा, क्योंकि ये कितना हो जाएगा, 1/2 AR + 1/2 AR + 1/2 AR। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ना, इसका एरिया निकालोगे तो √3/4, ये मैं लिख दे रहा हूँ कि आपका नोट्स के लिए हो जाएगा, 3/2 AR हो जाएगा, ठीक है। सॉरी AR क्यों होगा, मैं तो ये क्या बता रहा हूँ, सॉरी थोड़ा दिमाग सनक गया क्या जी, इस चीज़ में फंस जा रहा हूँ मैं तो, ठीक है। देखा क्या करना है इसमें, तो 1/2 बेस कितना हो जाएगा, A परपेंडिकुलर P1 हो जाएगा इस ट्रायंगल के लिए,
1/2 बेस यहाँ पे भी ए ही रहेगा, यहाँ P2 हो जाएगा, 1/2 ए, यहाँ पे कितना हो जाएगा P3 हो जाएगा। अगर आप देखो तो इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, तो कहोगे सर 1/2 ए सब में कॉमन है तो कॉमन ले लो, यहाँ बचेगा P1 प्लस P2 प्लस P3। तो अब देखो तो एक ए से एक ए कट जाएगा, 2 से काट दोगे 2 बार में, तो कितना बचा √3/2 इक्वल टू क्या बचा P1 प्लस P2, अच्छा यहाँ पे ए भी था, प्लस P3। अगर आप ध्यान दो, अगर आप ध्यान से देखो तो ये किसका, ये क्या है, ये क्या है, तो कहोगे सर ये हाइट ही तो है। देखो अभी हमने हाइट निकाला था ना, हाइट निकाला था √3/2 ए, देखो तो ये भी क्या आया है √3/2 ए है। तो मैं लिख सकता हूँ कि हाइट जो होगा, या पूरा लिख लो हाइट, ठीक है, यहाँ पे पूरा हाइट ही लिख लो आप, ठीक है। मैं लिख दूँ कि ये जो हाइट होता है ये क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर P1 प्लस P2 प्लस P3। अगर ट्रायंगल का अगर ऐसा कहीं दे देगे, आपको दे दे, ठीक है, कहीं भी दे दो आपको कि इसका इंटीरियर पॉइंट है कि वहाँ से P1 P2 P3 तीन परपेंडिकुलर खींचे गए हैं, तो उसका हाइट बताइए, तो आप आराम से निकाल सकते हो इससे, ठीक है। हाइट निकल जाएगा तो साइड आपको पता ही होगी, साइड में निकाल सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये हो गया। कई बार क्या होता है कि आपसे पूछ देगा पेरीमीटर, ठीक है, पेरीमीटर ध्यान से समझना, मैं चेंज कर दे रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। कई बार आपसे पूछ देगा पेरीमीटर इन टर्म्स ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है, पेरीमीटर पूछ देगा इन टर्म्स ऑफ परपेंडिकुलर। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलोगे सर 3a होता है, 3a होता है। तो क्या मैं यहाँ से नहीं निकाल सकता, बताओ आप, यहाँ से a की वैल्यू नहीं निकाल सकता, निकाल सकते हो कैसे, इसको उधर उठा के भेज दो, जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखो एक वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो √3/2 को उधर भेज दो, तो 2/√3 और यहाँ पे हो जाएगा P1 प्लस P2 प्लस P3, ठीक है, ये आ जाएगा। बस ये हो गया आपका साइड, ठीक है। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे रख दो, 3 की वैल्यू निकालनी है तो 3 इंटू 2/√3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा P1 प्लस P2 प्लस P3, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। अब देखो इस √3 से 3 को काटोगे √3 बार में जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2√3, यहाँ पे हो जाएगा P1 प्लस P2 प्लस P3, ठीक, ये हो गया। बस इतना ही करना था। अब क्वेश्चन लगाते हैं इस पर, ठीक है जी, क्वेश्चन लगाओगे ज़्यादा समझ में आएगा और टाइम भी बचेगा अपना, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 22 सेंटीमीटर, ठीक है, 22 सेंटीमीटर बताओ। तो एरिया बताना है, तो बताओ √3/4, 22 का स्क्वायर करोगे तो 22 इंटू 22, बताओ। 4 से काटोगे, 2 से इसको काटोगे 11 बार में, 2 से इसको काटोगे 11 बार में, 11 के 11 मल्टीप्लाई करोगे 121 हो जाएगा और √3 आ जाएगा, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा, कहाँ गया ये वाला, ठीक। आसान आसान सवाल है, जल्दी जल्दी कर लोगे। देखो फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर के है साइड, तो फिर √3/4 इंटू 6 कर दोगे, बताओ 36 है, काट दोगे तो कितनी बार में कटेगा, ये तो क्वेश्चन ही गलत है क्या, ओके कोई बात नहीं, नहीं सही है। तो 36 9 बार में कट जाएगा ये, ठीक है। देखो 6 × 36 हो जाएगा, 36 को 4 से डिवाइड करोगे तो 9√3 आ जाएगा। अच्छा 9 रख दो यहाँ पे, इसके लिए रख दो 1.73, तो 9 × 9 9 7 3 9 6 15 के करीब आएगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैंने कैसे किया, मैंने इसको इसमें मल्टीप्लाई किया, 7 में मल्टीप्लाई करूँगा 70 में, तो 9 7 3 6.3 कुछ आएगा, तो अगर मैं 9 में 6 जोड़ूंगा तो 15 ही तो आएगा, 15.6 लगभग। ऐसे आपको करना है, पूरा सॉल्व मत करने लगना मल्टीप्लाई करके, ठीक है। आपको यहीं पे सब कुछ सीख के जाना है, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए टाइम नहीं बचेगा, एग्जाम बहुत जल्दी ही होने वाला है, ठीक है। द सम ऑफ ऑल 3 साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 15√3 सेंटीमीटर, 15√3 सेंटीमीटर है भैया, ठीक है। क्या सम ऑफ ऑल साइड्स, तो हम जानते हैं 3 होता है पेरीमीटर, सम ऑफ ऑल साइड 3a होगा और इसकी वैल्यू दे रखी है 15√3, 3 से काट दोगे 5 बार में कट जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, तो बोलोगे सर 5√3 आ गई, ठीक। कितना आसान क्वेश्चन है। अब यहाँ से पूछा है त्रिभुज की ऊंचाई बताना है, तो रूट हाइट क्या होता है √3/2 है भाई, √3/2 ही होता है ना, तीनों भुजाओं का ये कितना ऊंचाई बतानी थी, देखो तो √3/2 एक वैल्यू है 5√3, √3 का मल्टीप्लाई √3 में 3 का मल्टीप्लाई 5 में कर दोगे 15, 15/2 का मतलब 7.5, ठीक, जल्दी से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 7√3 सेंटीमीटर, व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस इक्विलैटरल ट्रायंगल, इस इक्विलैटरल ट्रायंगल की एरिया क्या होगी, हाइट दे रखी है। देखो हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलोगे सर
√3/2 ए होता है, इसकी वैल्यू दे रखी है 7√3। मैं यहाँ से इसको काट दूंगा, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो बोलोगे सर ए की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 7 दूनी 14, 14 आ जाएगा। मतलब अगर मैं एरिया निकालूंगा तो 7 का मल्टीपल आएगा, 7 का मल्टीपल इसमें से कोई नहीं था, एक ही था, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, क्योंकि हम जानते हैं एरिया का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई, तो बोलोगे √3/4 a², तो √3/4 14 गुणे 14। ठीक है, अगर 2 से काटोगे इसको 7 बार में, फिर 2 से इसको काटोगे 7 बार में, 7 7 49 और √3। ठीक, आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 225 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल ABC। ABC का आपको पेरीमीटर बताना है, निकाल सकते हो, आराम से निकाल सकते हो। 3a की वैल्यू पूछी है आपसे, 3a की वैल्यू आपसे बेसिकली पूछी है अभी, तो निकाल दो। 3 का मल्टीपल आएगा तो सभी लगभग 3 के सब मल्टीपल है, कोई दिक्कत नहीं, निकाल दो। एरिया आपको दे रखा है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 a² इक्वल टू 225√3। √3 से √3 मर जाएगा, यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करोगे तो a² की वैल्यू क्या आ जाएगा, 25 × 4। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट में 225 × 4, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगा, ये देखो 15 का स्क्वायर है तो 15 बाहर आ जाएगा, ये 2 का स्क्वायर है तो 2 बाहर आ जाएगा। ए की वैल्यू कितनी आ गई, 30 आ गई, 30 आ गई ना, बस 30 का मल्टीपल चेक कर लो। 3 ऑप्शन है, नहीं कर सकते। फिर एरिया निकालो आप, एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर √3/4 × 30 × 30, बोलो ये आएगा ना। क्या पूछा, अच्छा परिमाप पूछा था, रियली सॉरी, परिमाप पूछा था ना, तो परिमाप तो यहीं पे ये हो जाएगा ना, 3 × 30 कितना हो जाएगा, 90, 90। ठीक, आसान क्वेश्चन था जी, ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में, और इसी में आप लोग फंस जाते हो कई बार अगर प्रैक्टिस नहीं रहे हो तो। ठीक है, अभी तक तो इजी चल रहा है, जब देखोगे बड़ा बड़ा फिगर लेके आऊँगा मैं तो मतलब उसमें आप पगलाओगे कि कैसे करना है। ठीक है, एक्सक्यूज मी, बस एक सेकेंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज दिस। ठीक है, एंड पेरीमीटर फाइंड करना है, एरिया आपको दे रखा है ये फिर से। ठीक है, पेरीमीटर फाइंड करना है तो करते हैं। तो एरिया का मतलब रूट, पेरीमीटर फाइंड करने के लिए आपको तो पहले साइड पता होनी चाहिए, बोलो जी, साइड पता होना चाहिए कि नहीं। √3/4 a², इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 10.24 √3। ठीक है, अच्छा √3 से √3 यहाँ पे कट जाएगा, तो a² कितना हो जाएगा, तो बोलोगे इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बेसिकली होगा क्या, 1.24 × 4, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, √1.24 × 4। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, कहोगे सर ये मुझे अगर डेसिमल ना होता तो ये 32 का स्क्वायर होता है, 50 का स्क्वायर याद कर लो भाई, तो अगर डेसिमल है तो ये 3.2 का स्क्वायर है, 3.2 बाहर आ जाएगा, ये 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 6.4 आ जाएगी। ए की वैल्यू कितनी आ गई, 6.4 आ गई। पूछा था पेरीमीटर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 64×3 192 होता है, तो ये आंसर हो जाएगा। 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 × 6.4, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द एरिया ऑफ अ टेबल टॉप इन द शेप ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। बताओ, एक टेबल टॉप जो बना है, टेबल बना है, उसका एरिया इक्विलेटरल ट्रायंगल के शेप में बना हुआ है, और उसका एरिया दे रखा है आपको 216 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ईच साइड ऑफ द टेबल, साइड पूछा है बेसिकली। √3/4 a² की वैल्यू दे रखी है आपको 216 √3, √3 से √3 काट दो, इसको उधर भेज दो, तो a² की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो वो 216 × 4, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो बोलोगे रूट में 216 × 4। अच्छा, ये जो 216 मुझे पता है कि 36 छक्का 216 होता है, ये आपको पता होना चाहिए, कैलकुलेशन आपका धीरे धीरे तेज हो जाएगा। ठीक है, तो बस प्रैक्टिस करते रहिएगा। तो एक वैल्यू ये होगी। अच्छा, 36 का स्क्वायर रूट होता है 6, 2 का स्क्वायर रूट, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, और बच जाएगा 6, तो अंडर रूट में 6, अंडर रूट में 6 आना चाहिए, ना तो इसमें था, ना तो इसमें था, ना तो इसमें था, एक ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एक वैल्यू क्या आ गई, 12√6 आ गई। बताओ क्या ही सवाल में है कुछ दम है, कुछ भी दम नहीं है। ठीक है, इफ द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज √3/4 दिस। अब बताओ, पूछा है ईच साइड ऑफ द लेंथ,
बताओ पूछा है, और अप्रॉक्सीमेट में आंसर आएगा। ठीक है, तो बड़ा आसान क्वेश्चन कर सकते हो आप। देखो तो √3/4 ए स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 84.5 हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे ये भी था ना, एक सेकेंड, जस्ट मिनट। ठीक है जस्ट मिनट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बोलोगे √3/4 इंटू 84.5। अच्छा ये कंपैरिजन करोगे तो इससे कट जाएगा, तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 84.4, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी अंडर रूट में 84.4। अब अगर ध्यान से देखो तो ये लगभग 9 के पास है, 9 से थोड़ा सा बड़ा आएगा, 9 से बड़ा आंसर एक ही था, ये सब तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएंगे। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेट में 10 मान लेना इसका आंसर, हालांकि 10 नहीं आएगा। ठीक है, 9 पॉइंट कुछ आएगा, 5 या 25 कुछ ऐसे करके, या 35 ऐसे कर लेना, अप्रॉक्सीमेट में यही आंसर आएगा। द पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज दिस, कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसका पेरीमीटर ये दे रखा है, तो पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है, तो बोलो सर 3a होता है, 3a की वैल्यू दे रखी है ये ब्रैकेट में 16 + 4। कितना आसान क्वेश्चन है, 3 से 3 कट जाएगा, a की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो बोलोगे ये √16 है, √16 को बाहर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, तो आ जाएगा आपका 8, सॉरी 4 हो जाएगा, 4 + 4। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8, ए की वैल्यू 8 आ गई, तो आपको एरिया निकालना है, तो √3/4 8 इंटू 8 कर देना, 8 का स्क्वायर मतलब इसे कर दो 2 बार में, 8×2 16√3 आएगा। ऑप्शन सब गलत है। ठीक है, ये है आपका। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हुज हाइट इज, उसकी हाइट इतनी दे रखी है, पेरीमीटर आपसे पूछा है, बताओ क्या आएगा। ठीक है, तो पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है मेरे भाई, मैंने इसीलिए बताया था कि पेरीमीटर का फार्मूला हाइट के टर्म में भी याद कर लो। ठीक है, वैसे तो पेरीमीटर जो होता है अपना फार्मूला सबको पता होना चाहिए कि पेरीमीटर का फार्मूला सर यही आप बताएं, 3 × a होता है। ठीक है, 3a होता है, और हाइट का फार्मूला क्या होता है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि √3/2 इंटू ए होता है। अगर ए में इधर निकालूँ तो इधर चला जाएगा, बताओ ए की वैल्यू अगर मुझे निकालनी पड़ेगी तो क्या हो जाएगा, तो वो लोग 2/√3 इंटू हाइट हो जाएगा, ए की वैल्यू रख दो यहाँ पे 3 इंटू 2/√3 इंटू हाइट, हाइट की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 3.46। ठीक है, ये हो जाएगा 6 इंटू 6 का मल्टीपल आना चाहिए, आंसर एक ही दिख रहा है, 2 आंसर हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, अच्छा 2 इसकी वैल्यू दे रखी है √3 की वैल्यू ये रखना है आपको। ठीक है, जो कहा है वही रखो। ठीक है, इंटू 3.46, ये इसे 2 बार में कट जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, ये 2 कहाँ गए, 6 आ गए, तो 2 कहाँ से आ जाएगा, एक सेकेंड, ये 2 नहीं रहेगा, ये 3 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 6 तो आ गया ना, 6 दूनी कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, आसानी से आपको समझ में आया होगा, इजी सवाल है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन लेते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्स वाई एंड जेड आर 3 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, द सम ऑफ द एरिया ऑफ एक्स एंड वाई इज इक्वल टू, देखो ध्यान से समझना आप कि 3 ट्राइंगल है, एक एक्स है, ये वाई है, एक जेड है, इनके एरिया का अगर मैं सम कर रहा हूँ ना, इनके एरिया का सम कर रहा हूँ, मतलब एरिया मतलब स्क्वायर का मतलब एरिया होता है ना, क्योंकि एरिया का यूनिट जो होता है स्क्वायर होता है, तो मैं ये इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो बेसिकली ये है, तो आपको ये नहीं दिख रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू कुछ भी है, या पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर, कुछ इस तरीके से नहीं दिख रहा है आपको, कि ये आपको पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। तो ये देखो 6 है, तो ये 6 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है, तो ये 10 का स्क्वायर हो गया पाइथागोरस ट्रिपलेट से, तो 10 इसका आंसर आना चाहिए। ठीक है, बेसिकली इसका आंसर कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए आंसर। ठीक है जी, समझ में आ रहा है आपको, नहीं समझ में आया तो मैं बता दे रहा हूँ। मान लेना कि जो x है उसकी साइड x इसको x है, ठीक है, स्मॉल x है, तो x y और z 3 ट्रायंगल थे। ठीक है, कोई बात नहीं, हम मान लेंगे। तो मैं मान लो इसकी साइड x है, इसकी साइड y है, इसकी साइड स्मॉल z है। अब इसका एरिया निकालो, तो √3/4 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ए स्क्वायर के ऊपर साइड रख दोगे, प्लस √3/4 वाई स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे y का निकालोगे तो इक्वल टू √3/4 यहाँ पे जेड स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो यहाँ तीनों में √3/4, इसमें दोनों में कॉमन था, कॉमन लेके कट जाएगा, तो बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस इक्वल टू जेड स्क्वायर, रख दो, कितना आ जाएगा 6, ये 6 था ना, 6 का स्क्वायर करना पड़ेगा, यहाँ पे 8 का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 10 का स्क्वायर ही तो आएगा, ये देख लेना यहाँ पे करके आप इसको। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, सॉल्व कर ही देते हैं पूरा।
पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद रहेगा तो सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाओगे, ठीक है, नहीं तो दिक्कत तो होगी मेरे भाई। जेड स्क्वायर तो यहाँ सॉल्व करो कि जेड स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, बोलोगे 36 ही हो जाएगा, 64 100 हो जाएगा, तो जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी अंडर रूट में 100, तो जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, बाहर निकालोगे तो 10, ठीक है, आसान क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। ओ इज अ पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, कि भाई एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ऐसे समझना। एक सेकंड, क्या ही खिंचा जा रहा है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, क्यों भाई आप लोगों को ख्याल में आता है कि नहीं? ख्याल तो आप लोगों का कहीं और है, पढ़ाई में तो ख्याल है ही नहीं है, ठीक है। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, अब इस बीच इसके अंदर कोई पॉइंट ओ ले लिया, कोई भी है, कोई पॉइंट ओ ले लिया गया। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओ टू द साइड्स आर, कह रहा है कि जो ओ से, मान लो ये पॉइंट ओ है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है साइड से, क्या भाई पहले का अगर मान लो तो इसको मान लो, तो ये है आपका √3 सेंटीमीटर, ये है आपका 2√3 सेंटीमीटर, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, समझना बात को। और ये है आपका एक और है, ये आपका √5 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। द पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल बताना है आपको, पेरीमीटर बताना है, बताओ भाई कर पाओगे? तो कहोगे सर हाइट तो हमको पता है क्या होता है, क्या होता है हाइट, तो बोलोगे सर हाइट बताया था आपने √3, ये होता है हाइट P1 + P2 + P3, सॉरी, ठीक है। आपने इसका हाइट तो ट्रायंगल का बताया था, तो मैं वही फार्मूला लगाऊंगा, क्या होता है P1 + P2 + P3, ठीक है जी। और हाइट का फार्मूला हम लोग ये भी जानते हैं कि √3/2 और ए होता है, बोलो ए होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है सर। अच्छा P1 की वैल्यू क्या है, मान लो कुछ भी है, यहाँ पे 5√3 रख लो, फिर 2√3 रख लो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √3/2, इनको ऐड करोगे तो 5 2 7 1 8 √3, √3 से √3 मर जाएगा, यहाँ पे ए था सॉरी, इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो a = 16 आ जाएगा। जब a = 16 आ गया तो त्रिभुज का परिमाप कितना हो जाएगा 3a, 3a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16 3 48, यही आपका आंसर है, ठीक है मेरे भाई। तो बस बेसिकली ये आपका आज के यही सारे इतने क्वेश्चन थे, ठीक है, ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। बाकी एक नेक्स्ट क्लास में एक गड़बड़ी हुई थी शायद मुझसे, तो मैं उसको सोच रहा हूँ इस क्लास में बता दूँ, यही था शायद ना। इस क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा आपको शायद गलत बता दिया था, यही था कि नेक्स्ट था, ये वाला था, ये वाला क्वेश्चन था ना, आप लोग बताइए भाई, ये भी नहीं था, एक तो था, मैंने शायद थोड़ी सी इसमें, मतलब आंसर तो हम लोग सही लाए थे, लेकिन उसमें गड़बड़ी क्या हुई थी ना कि ये भी नहीं, ये भी नहीं, शायद डिलीट हो गया मेरे से लग रहा है, PDF में आपको दिया था मैंने, कोई बात नहीं, कभी और ले लिया जाएगा, लग तो ऐसा ही रहा है, लग तो ऐसा, बस तो आज के लिए इतना ही मेरे भाई, अगर होता तो मैं ज़रूर बता देता, नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और जितना हो सके उतना शेयर करिए। अगर आपको इसकी PDF चाहिए मेरे भाई, ठीक है, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो PDF कहाँ मिलेगी आपको, टेलीग्राम पे, टेलीग्राम का नाम क्या है मेरे, मैथ्स विद अशोक MWA ऑफिशियल, वहाँ पे आप सर्च करोगे आपको वहाँ पे मिल जाएगा। दूसरा चीज़, इसका मैं लिंक आपको दे दूंगा कहाँ पे, कमेंट बॉक्स में, और आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी भैया वीडियो को शेयर कर दिया करिए और कमेंट जरूर किया करिए, आप लोग कमेंट नहीं करते मेरे भाई, कमेंट किया करिए, कमेंट करने से थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो और वीडियो लाता रहूँगा आपके लिए, बस आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, ओके मेरे भाई, टाटा बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, ठीक है, ऐसे ही पढ़ते रहिए, इस बार सीजियर बिल्कुल जरूर क्रैक करिएगा, ठीक है, इस बार ठान लीजिएगा, इस बार नहीं होगा तो कैसे नहीं होगा, ठीक है जी। तो बस आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।